अंधेरे कमरे में बैठा वह व्यक्ति केवल बाहरी अंधकार से घिरा नहीं है, वह अपने भीतर के उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहां पुरानी पहचानें टूटने लगती हैं। दीवार पर रुकी हुई घड़ी केवल समय का ठहरना नहीं दर्शाती, बल्कि यह संकेत है कि जीवन का पुराना अध्याय अपनी गति खो चुका है। बाहर चल रही हल्की आंधी मानो उस भीतरी हलचल का प्रतीक है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब भगवान किसी साधक की परीक्षा को उसके चरम पर ले जाते हैं, तब घटनाएं सामान्य दिख सकती हैं, पर अनुभूति असामान्य होती है। यह परीक्षा शोर से नहीं आती, क्योंकि शोर में मन सतर्क हो जाता है। यह मौन में आती है, ताकि आत्मा को जगाया जा सके। ये बाहर की दीवारें नहीं गिराती, ये भीतर की धारणाओं को हिलाती है। व्यक्ति सोचता है कि अब संघर्ष समाप्त होने वाला है, अब सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक उसी क्षण जीवन एक गहरे मोड़ पर ले जाता है। रिश्ते बदलने लगते हैं, परिचित चेहरे अनजान प्रतीत होने लगते हैं, परिस्थितियां अचानक विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं, और सबसे अधिक स्वयं का मन बदल जाता है। जो बातें पहले महत्व रखती थीं, वे अब अर्थहीन लगती हैं। जो लोग पहले आवश्यक लगते थे, वे अब दूर हो जाते हैं, और जो प्रश्न पहले सतही थे, वे अब अस्तित्व का प्रश्न बन जाते हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार समझाया कि ईश्वर की परीक्षा दंड नहीं होती, वो परिष्कार होती है। वे कहा करते थे, ईश्वर अपने प्रिय शिष्यों को कभी त्यागते नहीं, वे उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में गढ़ते हैं। गढ़ना हमेशा सुखद नहीं होता। जब मूर्तिकार पत्थर पर छेनी चलाता है तो पत्थर के लिए वो आघात होता है, पर मूर्तिकार की दृष्टि में वो सौंदर्य का जन्म है। साधक को केवल चोट का अनुभव होता है, ईश्वर को संपूर्ण प्रतिमा दिखाई देती है। अंतिम परीक्षा इसी गहन दृष्टि का परिणाम है। ये वो चरण है जहां साधक से उसकी झूठी पहचानें छीनी जाती हैं, उसकी अहंकार आधारित उपलब्धियां, उसकी बाहरी सुरक्षा, उसके कृत्रिम सहारे, ताकि वो अपनी आत्मा की नग्न शुद्ध सच्चाई के साथ खड़ा हो सके। योगानंद सिखाते थे कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग बाहर की सफलता से नहीं, भीतर की स्थिरता से खुलता है। इसलिए जब जीवन की परिस्थितियां उलट-पुलट होती हैं, तो संभव है कि आत्मा अपनी असली दिशा में मोड़ी जा रही हो। आज की ये यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, ये पहचान कराने के लिए है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और भीतर कहीं हल्की सी कंपन महसूस कर रहे हैं, तो संभव है कि आप भी उसी अंतिम चरण में हो, जहां सब कुछ बिखरता हुआ दिखता है, पर वास्तव में एक नई संरचना बन रही होती है। जहां खालीपन भय नहीं, तैयारी है, जहां मौन हार नहीं, आह्वान है। योगानंद कहते थे, जब जीवन तुम्हें शून्य पर ले आए, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें अनंत से मिलाने वाले हैं। आने वाले संकेत भयभीत करने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए हैं। वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो बहुत दूर तक आ चुके हैं, जो अब आधे रास्ते से लौट नहीं सकते। ये परीक्षा पतन का संकेत नहीं, उत्थान का निमंत्रण है। अब हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जहां समझ आएगा कि टूटन के पीछे करुणा छिपी है और अंधकार के भीतर ही प्रकाश का बीज रखा गया है। पहला संकेत, अकेलापन अचानक गहरा हो जाना। भीड़ भरी सड़क पर खड़ा वो व्यक्ति केवल लोगों से घिरा नहीं है, वो आवाज़ों, चेहरों और गतिविधियों से भरा हुआ है। फिर भी भीतर एक अजीब सन्नाटा है। ये सन्नाटा बाहरी नहीं, आंतरिक है। मन बार बार पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सबके बीच हूं, फिर भी कोई मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा? जिनसे मैं अपनी सबसे गहरी बातें साझा करता था, वे अब दूर क्यों लगने लगे हैं? ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये उस क्षण का संकेत है जब आत्मा अपनी दिशा बदल रही होती है। परमहंस योगानंद की वाणी में उत्तर आता है, ये त्याग नहीं, चयन है। जब अंतिम परीक्षा निकट आती है, तब ईश्वर साधक को भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि आत्मा की सबसे सूक्ष्म ध्वनि शोर में नहीं सुनी जा सकती। जिस प्रकार एक बीज को मिट्टी के भीतर अंधेरे और एकांत में रखा जाता है ताकि वो अंकुरित हो सके, उसी प्रकार साधक को भी भीतर के अंधेरे और अकेलेपन में रखा जाता है ताकि उसकी चेतना जाग सके। अकेलापन और एकांत के बीच का अंतर समझना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। अकेलापन मन की अनुभूति है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को अधूरा और अस्वीकृत महसूस करता है। एकांत आत्मा की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति बाहरी संगति के बिना भी पूर्णता अनुभव करता है। योगानंद कहा करते थे, जब तुम अकेले हो, समझो कि परमात्मा तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें सुन रहे हैं। ये कथन केवल सांत्वना नहीं, आध्यात्मिक सत्य है। अंतिम परीक्षा में व्यक्ति को बाहरी सहारों से धीरे धीरे हटाया जाता है ताकि वो भीतर के स्रोत से जुड़ सके। जब मित्र दूर हो जाते हैं, तो साधक को यह सिखाया जाता है कि सच्ची संगति भीतर है। जब लोग समझना बंद कर देते हैं, तब आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वो स्वयं को समझे। इतिहास साक्षी है
कि किसी भी महापुरुष को प्रकाश भीड़ के शोर में नहीं मिला। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे गहन एकांत में ज्ञान प्राप्त हुआ। ईसा ने जंगल में 40 दिन का एकांत साधा। योगानंद स्वयं कहा करते थे कि ध्यान की सबसे गहरी अवस्थाएं तब आती हैं जब साधक स्वयं से मिलना सीख लेता है। अंतिम परीक्षा का ये पहला संकेत हमें यही सिखाता है कि हम सहारों से नहीं, स्रोत से जुड़ें। व्यवहारिक जीवन में ये वो चरण होता है जब बातचीत कम हो जाती है, सामाजिक उत्साह फीका पड़ने लगता है और व्यक्ति का ध्यान भीतर की ओर मुड़ जाता है। यदि ये आपके जीवन में घटित हो रहा है तो इसे दुर्भाग्य न समझें। ये भीतर के द्वार के खुलने की आहट है। ये संकेत है कि ईश्वर आपको भीड़ से निकालकर अपने समीप बैठाना चाहते हैं। इस मौन को शत्रु न माने। यही मौन आपकी आत्मा की पहली सच्ची आवाज है। दूसरा संकेत, बिना कारण सब कुछ टूटने लगना। जब जीवन में अचानक रुकावटें एक साथ आने लगती हैं, नौकरी में अस्थिरता, रिश्तों में दूरी, धन में संकट, योजनाओं का विफल हो जाना, तो मन स्वाभाविक रूप से प्रश्न करता है, मैंने ऐसा क्या किया कि सब कुछ एक साथ बिखरने लगा। ये प्रश्न पीड़ा से जन्म लेता है, पर इसका उत्तर दंड में नहीं, विकास में छिपा होता है। अंतिम परीक्षा के इस चरण में बाहरी संरचनाएं हिलने लगती हैं, क्योंकि आत्मा अब उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार हो रही होती है। परमहंस योगानंद समझाते थे कि जब तक मनुष्य अपने बाहरी सहारों, पद, संबंध, धन, प्रतिष्ठा पर टिके रहता है, तब तक वह अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसीलिए ईश्वर कभी-कभी उन सहारों को अस्थिर कर देते हैं, ताकि साधक अपने वास्तविक आधार को खोज सके। ये टूटन अराजक नहीं होती, ये अत्यंत सूक्ष्म और उद्देश्यपूर्ण होती है। मूर्तिकार का उदाहरण यहाँ गहरा अर्थ रखता है। पत्थर को जब छेनी से काटा जाता है तो हर प्रहार विनाश जैसा प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो एक रूप का उद्घाटन होता है। यदि पत्थर साधारण होता तो उसे वैसे ही पड़ा रहने दिया जाता। केवल उसी पत्थर को तराशा जाता है जिसमें मूर्तिकार को एक दिव्य आकृति दिखाई देती है। उसी प्रकार यदि जीवन तुम्हें छू रहा है, तुम्हें हिला रहा है, तुम्हारी स्थिरता को चुनौती दे रहा है, तो संभव है कि तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण जन्म लेने वाला है। योगानंद कहते थे, ईश्वर तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त करते हैं। जो दीवारें गिर रही हैं वे शायद सुरक्षा की नहीं, सीमाओं की दीवारें हैं। जो संबंध दूर हो रहे हैं वे शायद सहारे नहीं, निर्भरता के बंधन थे। जो अवसर छिन रहे हैं वे शायद तुम्हें एक बड़े अवसर के लिए खाली कर रहे हैं। टूटना इसलिए भयावह लगता है क्योंकि मन स्थिरता में सुरक्षा खोजता है, पर आत्मा स्थिरता में नहीं, विस्तार में विकसित होती है। अंतिम परीक्षा में ईश्वर ये परखते हैं कि क्या साधक परिस्थिति पर निर्भर है या चेतना पर। यदि सब कुछ स्थिर रहे तो विश्वास आसान होता है, पर जब सब कुछ डगमगाए और तब भी भीतर विश्वास बना रहे, वही सच्ची भक्ति है। योगानंद का एक गहन संदेश था, जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ गिरता प्रतीत हो, तब भीतर बैठकर कहो, प्रभु, यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे उस दिशा में ले चलो जहां मेरी आत्मा खिल सके। इस स्वीकार में हार नहीं, समर्पण की शक्ति होती है। इसलिए जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तो तुरंत ये मत मानो कि तुमसे कुछ छीना जा रहा है। शांत होकर पूछो, क्या ये वास्तव में मुझसे कुछ ले रहा है या मुझे किसी विशाल, गहरे और अधिक सच्चे जीवन के लिए तैयार कर रहा है। यही प्रश्न अंतिम परीक्षा को विनाश से निर्माण में बदल देता है। तीसरा संकेत, मन का संसार से हटना। जब जीवन के रंग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं और वे वस्तुएं, उपलब्धियां या संबंध जो कभी गहरा आनंद देते थे अब वैसी चमक नहीं छोड़ते, तो मन घबरा उठता है। वह पूछता है, क्या मैं उदास हो गया हूं? क्या मुझ में उत्साह की कमी आ गई है? परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह अवसाद हो। कई बार यह चेतना का विस्तार होता है। परमहंस योगानंद समझाते थे कि जैसे एक बच्चा कुछ समय तक खिलौनों से अत्यंत प्रसन्न रहता है, पर जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है वही खिलौने उसे सीमित और छोटे लगने लगते हैं। वैसे ही आत्मा भी विकास के एक बिंदु पर संसार के आकर्षणों से आगे बढ़ने लगती है। यह त्याग नहीं, परिपक्वता है। यह उदासी नहीं, एक गहरी खोज की शुरुआत है। संसार हमें अस्थायी सुख देता है, नई वस्तु, नई उपलब्धि, नया संबंध और कुछ समय के लिए मन तृप्त महसूस करता है, पर आत्मा की भूख इन क्षणिक संतोषों से नहीं मिटती। अंतिम परीक्षा के इस चरण में साधक अनुभव करता है कि बाहरी सफलता के बावजूद भीतर एक रिक्तता है। वो लोगों से घिरा हो सकता है, उपलब्धियों से सजा हो सकता है, पर फिर भी एक सूक्ष्म प्रश्न भीतर उठता है,
क्या बस इतना ही है? यही प्रश्न आध्यात्मिक जागरण का द्वार है। योगानंद कहते थे, मानव हृदय अनंत के लिए बना है, सीमित वस्तुएं उसे कभी पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। जब मन संसार से हटने लगता है तो वास्तव में वो अपनी दिशा बदल रहा होता है, वो बाहर से भीतर की ओर मुड़ रहा होता है। ये अवस्था अक्सर भ्रम पैदा करती है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि वो जीवन से भाग रहा है, परंतु सच्चा वैराग्य भागना नहीं, सही मूल्य समझना है। वैराग्य का अर्थ है वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि उनसे अपनी निर्भरता को त्यागना। योगानंद ने सिखाया कि संसार को छोड़कर भागना आवश्यक नहीं, आवश्यक ये है कि संसार के बीच रहकर भी भीतर स्थिर रहना सीखा जाए। जब साधक के भीतर ये परिवर्तन आता है तो वो पहले की तरह उत्साह से हर बाहरी उपलब्धि का पीछा नहीं करता, वो रुककर अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ और चाहिए, पर वो कुछ और कोई नया पद, नया संबंध या नई वस्तु नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और ईश्वर का अनुभव है। इस चरण में आत्मा स्रोत की ओर खिंचने लगती है, जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है। ये खिंचाव स्वाभाविक है, इसे दबाने से बेचैनी बढ़ती है, पर स्वीकार करने से स्पष्टता आती है। योगानंद का वचन यहाँ मार्गदर्शक है। सुख बाहर ढूंढोगे तो वो समय के साथ छूट जाएगा, भीतर खोजोगे तो वो तुम्हारी चेतना का स्थायी हिस्सा बन जाएगा। इसलिए यदि आपको लग रहा है कि संसार अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा, तो इसे कमजोरी न समझें। संभव है कि आपकी आत्मा अब अपने वास्तविक घर की ओर लौटने लगी है। यही मन का संसार से हटना है, अंत नहीं, एक गहरी शुरुआत। चौथा संकेत, नींद का बदल जाना। जब साधक की चेतना एक गहरे परिवर्तन से गुजर रही होती है तो उसका प्रभाव केवल विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो शरीर की लय को भी स्पर्श करता है। नींद, जो अब तक एक स्वाभाविक और नियमित प्रक्रिया थी, अचानक बदलने लगती है। कभी अत्यधिक थकान महसूस होती है और शरीर अधिक विश्राम चाहता है, तो कभी आधी रात में आंख खुल जाती है और फिर घंटों नींद नहीं आती। मन चिंतित होकर पूछता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये तनाव है? क्या मैं अस्थिर हो रहा हूं? परंतु हर परिवर्तन विकार नहीं होता। परमहंस योगानंद समझाते थे कि जब आत्मा जागरण की ओर बढ़ती है तो चेतना की तरंगें बदलती हैं और नींद उन्हीं तरंगों का प्रतिबिंब होती है। नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं है, वो मन और चेतना की अवस्था भी है। जब जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित होता है, तब नींद गहरी और यांत्रिक होती है। पर जब भीतर प्रश्न उठने लगते हैं, जब आत्मा स्रोत की ओर मुड़ती है, तब चेतना की गहराई बढ़ने लगती है। यही कारण है कि अंतिम परीक्षा के चरण में साधक अक्सर अनुभव करता है कि उसकी नींद पहले जैसी नहीं रही। कभी स्वप्न अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाते हैं, कभी अनायास ही प्रातःकाल से पहले जागृति हो जाती है। योगानंद कहा करते थी कि ब्रह्म मुहूर्त, वो सूक्ष्म समय जब रात और भोर के बीच का संतुलन होता है, आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत पवित्र होता है। इस समय मन की हलचल कम होती है और आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। यदि आधी रात या तड़के आपकी नींद टूट जाती है तो इसे केवल अनिद्रा न माने, संभव है कि ये आंतरिक पुकार हो। आधुनिक जीवन हमें सिखाता है कि नींद टूटे तो तुरंत किसी बाहरी व्यस्तता में लग जाओ, मोबाइल, संदेश, मनोरंजन। परंतु योगानंद की शिक्षा विपरीत है। वे कहते थे कि जब ईश्वर तुम्हें मौन के क्षण दें तो उन्हें शोर से मत भर दो। यदि रात में जागृति हो तो कुछ क्षण आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान दो, हृदय में ईश्वर का नाम लो या बस मौन में बैठ जाओ। कई बार वही समय सबसे गहरा आध्यात्मिक संवाद लेकर आता है। चेतना जब ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है तो शरीर की जैविक घड़ी भी उसी के अनुरूप स्वयं को पुनर्संरचित करती है। ये असंतुलन नहीं, पुनर्संतुलन है। कभी-कभी अधिक नींद भी इसी परिवर्तन का संकेत हो सकती है। जब भीतर गहन शुद्धिकरण चल रहा होता है तो शरीर अतिरिक्त विश्राम मांगता है, क्योंकि ऊर्जा का बड़ा भाग भीतर के रूपांतरण में लगा होता है। इसे आलस्य समझकर स्वयं को दोष देना उचित नहीं। साधक को इस चरण में सजगता और करुणा दोनों की आवश्यकता होती है। सजगता इस बात की कि परिवर्तन हो रहा है और करुणा इस बात की कि स्वयं को स्वीकार करे। योगानंद सिखाते थे कि आध्यात्मिक पथ पर संतुलन आवश्यक है। न तो शरीर की उपेक्षा करनी है, न ही हर शारीरिक परिवर्तन से भयभीत होना है। अंततः नींद का बदल जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि आत्मा एक नई लय में प्रवेश कर रही है। जैसे नदी मोड़ पर पहुंचकर अपनी दिशा बदलती है, वैसे ही चेतना जब ऊंचाई की ओर मुड़ती है तो उसकी धारा भी बदलती है।
यदि ये आपके जीवन में घटित हो रहा है तो इसे केवल समस्या न समझें, इसे अवसर की तरह देखें। रात के वे शांत क्षण जब संसार सो रहा होता है, संभव है कि आपके और परमात्मा के बीच सबसे गहरे संवाद के क्षण हों। उन पलों में मोबाइल नहीं, मौन उठाइए, चिंता नहीं, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कई बार जब दुनिया सोती है तब आत्मा सच में जागती है। 5वां संकेत, बिना कारण आंसू आना। कभी कभी साधक स्वयं को ऐसी अवस्था में पाता है जहां आंखें बिना किसी स्पष्ट कारण के भर आती हैं। कोई बाहरी घटना नहीं, कोई ताज़ा पीड़ा नहीं, फिर भी भीतर से आंसू बहने लगते हैं। मन घबरा कर पूछता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूं, फिर ये आंसू क्यों? पर हर आंसू दुख का परिणाम नहीं होता। परमहंस योगानंद करुण स्वर में समझाते थे, ये कमजोरी नहीं, शुद्धिकरण है, ये आत्मा का स्नान है। जब चेतना एक गहरे परिवर्तन से गुजरती है तो भीतर जमा हुई वर्षों की भावनाएं, दबे हुए आघात, अनकहे दुख और अधूरी प्रार्थनाएं पिघलने लगती हैं। ये पिघलना आंसुओं के रूप में प्रकट हो सकता है। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, दुख के और भक्ति के। दुख के आंसू किसी हानि, असफलता या पीड़ा से उत्पन्न होते हैं, वे मन की प्रतिक्रिया हैं। पर भक्ति के आंसू आत्मा की प्रतिक्रिया होते हैं। वे तब आते हैं जब हृदय अचानक किसी गहरे स्पर्श को अनुभव करता है, किसी भजन की धुन, किसी प्रार्थना की पंक्ति, किसी मौन क्षण में भीतर उठती करुणा से। अंतिम परीक्षा के इस चरण में जो आंसू आते हैं वे प्रायः भक्ति के होते हैं, भले ही साधक स्वयं उन्हें पहचान न पाए। वे वर्षों से जमी कठोरता को नरम करते हैं। वे उस अहंकार को पिघलाते हैं जिसने स्वयं को मजबूत दिखाने के लिए भावनाओं को दबा रखा था। योगानंद कहा करते थे, जब हृदय ईश्वर के लिए पिघलता है तो आंसू मोती बन जाते हैं। जैसे बादल वर्षा के बाद हल्के हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा रो लेने के बाद हल्की हो जाती है। कई बार साधक अनुभव करता है कि रोने के बाद भीतर एक अजीब सी शांति है, मानो कोई भार उतर गया हो। ये संकेत है कि भीतर का शुद्धिकरण चल रहा है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हृदय का कोमल होना आवश्यक है। कठोर हृदय ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। आंसू उस कठोरता को तोड़ते हैं और वे ये भी सिखाते हैं कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। व्यावहारिक जीवन में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, विशेषकर तब जब कोई स्पष्ट कारण ना हो। परंतु योगानंद की शिक्षा इससे भिन्न है। वे कहते थे कि भावनाओं को दबाने से वे समाप्त नहीं होती, वे भीतर छिपकर और गहरी गांठ बन जाती हैं। अंतिम परीक्षा में ईश्वर उन गांठों को खोलना चाहते हैं, इसलिए वे ऐसे क्षण देते हैं जब हृदय स्वयं को व्यक्त कर सके। यदि आंसू आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, उन्हें साक्षी भाव से बहने दें। उन क्षणों में ईश्वर का नाम लें या बस ये कहें, प्रभु, जो भी शुद्ध हो रहा है उसे पूर्ण कर दीजिए। कभी कभी ये आंसू करुणा के भी होते हैं। साधक अचानक दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करने लगता है, उसका हृदय अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये भी एक संकेत है कि आत्मा का दायरा बढ़ रहा है। जब हम केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समस्त जीवन से जुड़ाव महसूस करते हैं, तब भक्ति की गहराई बढ़ती है। योगानंद सिखाते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान में नहीं, हृदय की कोमलता में भी प्रकट होती है। इसलिए यदि बिना कारण आंसू आ रहे हैं तो उन्हें बीमारी या अस्थिरता का नाम ना दें। ये संभव है कि आत्मा पुराने बोझ को धो रही हो। ये संभव है कि भीतर का मंदिर साफ किया जा रहा हो ताकि वहां दिव्य उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सके। उन आंसुओं में लज्जा नहीं, पवित्रता है। वे संकेत हैं कि हृदय जाग रहा है, और जब हृदय जागता है तभी ईश्वर का स्पर्श गहराई से अनुभव होता है। 6ठा संकेत, भगवान का नाम भीतर गूंजना। जब बिना प्रयास, बिना जपमाला, बिना किसी बाहरी प्रेरणा के भीतर से भगवान का नाम उठने लगे तो ये साधारण घटना नहीं होती। ये मन की आदत नहीं, आत्मा की पुकार होती है। सामान्यतः हम नाम जपते हैं प्रयास से, कभी नियम से, कभी भय से, कभी इच्छा से। पर जब नाम स्वयं गूंजने लगे, जब वो श्वासों के साथ चलने लगे, जब चलते फिरते, काम करते, यहाँ तक कि सोते जागते भी भीतर कोई मधुर ध्वनि राम, कृष्ण, ओम की तरह बहती रहे, तो समझो चेतना की दिशा बदल चुकी है। ये वो अवस्था है जब साधक जप नहीं करता, जब साधक को करने लगता है। योगानंद जी कहते थे कि जब हृदय सच्ची तड़प से भर जाता है, तब ईश्वर को पुकारना प्रयास नहीं रह जाता, वो स्वभाव बन जाता है।
जैसे भूखे को भोजन याद आता है, प्यासे को पानी याद आता है, वैसे ही जागती हुई आत्मा को ईश्वर का नाम स्वयं स्मरण होता है। ये किसी मानसिक विक्षेप का संकेत नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का प्रमाण है। नाम और नामी अलग नहीं है, ये केवल शब्द नहीं, चेतना की एक जीवित तरंग है। जब ये तरंग भीतर गूंजती है तो वो मन की गहराइयों में जमी पुरानी वासनाओं, भय और संस्कारों को धीरे धीरे धोने लगती है। योगानंद सिखाते थे कि ईश्वर का नाम केवल ध्वनि नहीं, शक्ति है। वो कंपन है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है। अंतिम परीक्षा के समय, जब बाहर के सहारे हट जाते हैं, जब संसार फीका पड़ जाता है, जब आंसू शुद्धिकरण बन जाते हैं, तब ईश्वर नाम के रूप में भीतर प्रकट होते हैं, ताकि साधक अकेला ना महसूस करे। ये नाम भीतर की खामोशी में एक दीपक की तरह जलता है। यदि ऐसा हो रहा है तो उसे दबाओ मत, उसे तर्क से काटो मत। उस ध्वनि को सुनो, उसके साथ श्वास लो, उसे हृदय में उतरने दो। योगानंद कहते थे, ईश्वर को इतना पुकारो कि पुकारने वाला ही न बचे, केवल वो रह जाए। जब नाम अपने आप गूंजे तो समझो दूरी मिट रही है। ये आत्मा का गीत है, ये मिलन की आहट है, ये संकेत है कि परीक्षा समाप्ति पर है और उपस्थिति निकट। ऐसे क्षणों में साधक को केवल समर्पण करना होता है, क्योंकि अब यात्रा करने वाला नहीं, मंजिल स्वयं कदम बढ़ा रही होती है। परीक्षा के बाद जब ये भीतरी परीक्षा पूरी होती है तो बाहरी जीवन भले वैसा ही दिखे, पर व्यक्ति भीतर से पूरी तरह परिवर्तित हो चुका होता है। जैसे रात्रि के बाद वही धरती रहती है, पर सूर्योदय उसे नया अर्थ दे देता है, वैसे ही आत्मिक परीक्षा के बाद जीवन की परिस्थितियां वही रह सकती हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। प्राथमिकताएं स्वतः बदल जाती हैं। जहां पहले मान सम्मान, तुलना और संग्रह की दौड़ थी, वहां अब शांति, अर्थ और सत्य की खोज आ जाती है। इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, पर उनका शोर शांत हो जाता है। वे अब व्यक्ति को खींचती नहीं, बल्कि वो उन्हें देखता है और समझदारी से चुनता है। निर्णयों में स्पष्टता आ जाती है, क्योंकि अब वे भय या लालच से नहीं, अंतः प्रेरणा से लिए जाते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, भीतर एक स्थायी शांति का जन्म। ये उत्तेजना वाली खुशी नहीं, बल्कि गहरी, स्थिर, मौन प्रसन्नता है, जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यही वो अवस्था है जिसे योगानंद जी ईश्वर स्पर्श की प्रथम झलक कहते थे, जब आत्मा जान लेती है कि उसका आधार संसार नहीं, परमात्मा है। वे सिखाते थे, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, उठाना है, तोड़ना नहीं, विस्तार देना है। यदि आपके जीवन में ये संकेत प्रकट हुए हैं, बिना कारण टूटन, वैराग्य, नींद का बदलना, आंसू, नाम का गूंजना, तो घबराइए मत। ये पतन नहीं, चयन है। आप समाप्त नहीं हो रहे, आप परिष्कृत हो रहे हैं। जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही आत्मा संघर्षों से ऊपर उठकर प्रकाशित होती है। यदि ये संदेश आपकी आत्मा को छू गया है, तो एक क्षण रुककर भीतर कहें, मैं जाग रहा हूं। उस व्यक्ति तक ये प्रकाश पहुंचाइए जो अभी अपनी परीक्षा के मध्य है। और यदि संभव हो, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अवश्य पढ़ें, क्योंकि वो केवल पुस्तक नहीं, जागरण का निमंत्रण है। हमारी प्रार्थना है, आपकी हर परीक्षा आपको और ऊंचा उठाए और अंततः उस शांति तक ले जाए जहां से फिर कोई भय शेष नहीं रहता। नमो नमः।